हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले ट्रायंगल्स, ठीक है, जो समरी हम 5 मिनट में सिर्फ खत्म करेंगे। और देखो, तो पहले तो देखो सिमिलैरिटी क्या होती है भाई साहब, ठीक है। अगर देखो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। इक्वल नहीं बोलो, प्रोपोर्शनल बोलना, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम, वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इक्वली बोल ले यार, क्या ही दिक्कत है, इतना कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो जैसे ये वाली साइड देखो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वली बोल दो तो डजंट मैटर, ठीक है। उनकी साइड्स क्या है, सेम रेशियो में है। तो जैसे कि मान लो इसका रेशियो सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब बेसिकली मेरा मतलब का बोलने का ये था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन फिर ये पी आर होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर होनी चाहिए, ये बोलने का मतलब था मेरा, ठीक है, प्रोपोर्शनल से, ठीक। तो अगर ऐसा सिस्टम है भाई साहब, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को तुम क्या बोल दोगे भाई, खटाक से। और एंगल देखो इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि ये वाला है इसका, ये वाला है इसका, बोल दो भैया सिमिलैरिटी तो है भाई साहब, ठीक है। ABC और ट्रायंगल PQR में सिमिलैरिटी है, हमने स्थापित कर दिया। सर्कल देखो सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होंगे, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं। देखो साइड, ठीक है, साइड क्या बोल सकते हैं, अगर तीनों साइड्स, ठीक है, अगर वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, जो भी मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ लिखा नहीं था, ये AB अपॉन PQ ऐसे करके तीनों साइड नहीं लिखी थी, अगर वो हैं तो बोल दोगे भाई साइड से। और एंगल तीनों इक्वल, अगर एंगल इक्वल है, ठीक है, तो तुम एंगल से बोल दोगे, ठीक है। डबल एंगल से भी बोलते हैं हम लोग, फिर ऐसे से बोलते हैं, एक एंगल दो साइड अगर हो तब भी बोल देते हैं। If the pair of corresponding sides of a two triangle are proportional and the included angle is equal, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल मतलब ऐसे कि दो साइड्स हैं, तो ये इन दोनों की साइड में ट्राइंगल ही बन रहा है मान लो, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये बीच वाला इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है, ये ठीक है। ट्राइंगल में तो केस में तो यही हो ही सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं ले लेंगे, ठीक है, ये नहीं ले लेंगे, ना ये ले लेंगे, बीच वाला वो इंक्लूडेड होना चाहिए इसके साथ एसेंस लगाने के लिए, ओके। ऐसे नहीं कहीं भी बोल दे रहे हैं, ठीक। तो वो पॉइंट था। फिर आता है BPT की बात आती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर उसी का उल्टा कर दोगे तो कन्वर्स ऑफ BPT आ जाएगा, ठीक है। BPT को हम क्या बोलते हैं, थेल थ्योरम बोलते हैं, ठीक। तो आओ चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या है, इधर देखें कि इधर देखें, चलो इधर से देख लेते हैं, ठीक। तो मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू वन साइड, मान लो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये L वाली, जिसके पैरेलल है BC के, ठीक है। तो ट्राइंगल इंटरसेक्ट द टू अदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो लाइन है वो जो क्या काटेगी बाकी दोनों साइड को, AB और AC को काटेगी, ठीक है। तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो, उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि AD अपॉन BD अगर मैं लिखूँ इक्वल टू AE अपॉन EC हो सकता है। इसको मैं और भी ऐसे लिख सकता हूँ, AD अपॉन AB कर दूँ, ठीक है, वो सब हो जाता है प्रूविंग से। AE अपॉन AC कर दूँ, ये भी हो जाता है, करने को सब हो जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसे का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लाइन डिवाइड का क्या बोलते हैं, एक लाइन अगर डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ एन एंगल, एक लाइन अगर डिवाइड कर रही है इन दो साइड ऑफ एंगल को, ठीक है ना, इन सेम रेशियो, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। पहले लाइन पैरेलल थी, फिर ये रेशियो बराबर हो रहा था, अब क्या है, रेशियो दोनों का बराबर है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, और क्या है, सेम रेशियो में, उसके बाद तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। बस ये कन्वर्स ऑफ BPT होता है, ठीक है। तो हम प्रूविंग में बहुत आसानी कर सकते हैं, ठीक। तो चलो एक बार एक करके देख लें, क्या सिंपल सा है, यहीं पे देख लेते हैं, ओके। तो देखो BC थेल थ्योरम में बोलते हैं भाई, हम कर रहे हैं, हमने क्या माना कि एक लाइन है, ठीक है, पैरेलल से BC, वो जा रही है तो क्या करेगी, कट करेगी AD एंड D पे, मतलब D पे और E पे कट करेगी। इनका रेशियोज क्या होने वाला है, ठीक है, टू वो सेम होने वाला है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल वाला ऐसे होना है, ठीक है, सेम रेशियोज में कट करती है। तो ये लाइन है, ठीक है। तो ABC लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट पॉइंट D एंड E पे, ठीक है। तुमने कंस्ट्रक्शन कर दी थोड़ी सी, ऐसे उठा के ये M पे एक 90 डिग्री मार दिया, यहाँ उठा के ये मार दिया L पे एक 90 डिग्री, ठीक है।
तो टू प्रूव हमें क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तुमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ई एल कंस्ट्रक्शन किया ए डी पे 90 डिग्री और डी एम कंस्ट्रक्शन किया ए ई पे 90 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें पता है वो ट्रायंगल बेस से एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी बराबर होगा बी डी ई। तो देखो ध्यान से, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ठीक, और एरिया ऑफ सी डी ई। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि भाई ये देखो ध्यान से, ये बिटवीन में सेम पैरेलल्स है, ये एक एल पैरेलल लाइन है और बी सी पैरेलल लाइन है और इनका बेस सेम है, तो ये दोनों बराबर होने वाले हैं, ये और ये दोनों बराबर होने वाले हैं। ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक, अब मैं एरिया ऑफ ए डी ई लिख रहा हूँ, तो ए डी ई लिख रहा हूँ। ठीक, ध्यान से, तो हाफ डी एम बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने, हाफ बेस इंटू हाइट लिख दिया। ठीक है, तो बेस में हाइट क्या किया, मतलब सिंपल, यहाँ आप देखो पहले क्या है, ए डी ई। ठीक है, तो हाफ में क्या लिख दिया, बेस, तो लिख दिया बेसिकली। तो देखो यहाँ से पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए डी मार्किंग कर देता हूँ, ए डी ई लिख रहा हूँ, ये रहा ट्रायंगल। तो इसके लिए देखो बेस क्या ए डी हुआ, ई एल क्या हुआ, हाइट हो गई, तो ए डी इंटू एल। अब उसके बाद मैं कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान देखो। ठीक है, एंगल बी डी ई ले रहा हूँ, तो बी डी ई ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये बेस ये बना, हाइट क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, हाइट इसकी ये होगी ना, वो क्योंकि परपेंडिकुलर वहाँ पे है, तो इससे मुझे ए डी अपॉन बी डी आया। फिर मैंने इसी के साथ अब इधर से कर दिया, अब राइट से मैं ऐसे करूँगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए डी फिर से ले रहा हूँ, तो इस बार मैं इसको बना रहा हूँ ए ई अपॉन ए डी एम को हाइट बना रहा हूँ। ठीक है, देखो डी एम को मैंने इस बार हाइट बनाया, ए ई को बेस बनाया, फिर ऐसे मैं ये वाला भी लिख दे रहा हूँ साथ में। ठीक है, फिर मैंने डी एम को क्या हाइट बनाया है, ठीक है, और ए सी को क्या कर दिया है, ई सी क्या है मेरा बेस है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों मुझे चाहिए दिखाने के लिए। ठीक, तो अब दोनों को तो भाई इक्वल कर दो और कंपेयर कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल जाने वाला है, डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, सिंपल। ठीक, तो मिलते हैं यार एक साथ, इसको ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।